इस वीडियो में हम लोग आर्गन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब से रिलेटेड पूरा बात करेंगे और वीडियो मज़ा आएगा। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो ये है कि आप लोग लास्ट तक देखिए, या हिंदी में देखते हैं इंग्लिश में देखते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। हिंदी वाले भी स्टूडेंट को समझ में आएगा, यूपी बोर्ड से जो हैं, तो कोई ऐसा है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे मैं फर्स्ट पे ही बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन में कि सेल से क्या बना, टिश्यू से क्या बना, आर्गन से क्या बना, आर्गन सिस्टम। पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक पूरी बॉडी बन जाती है आर्गन सिस्टम। तो पहले एक छोटा सा सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर आर्गन बनता है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब होता है, आर्गन होता है। फिर पूरा यही सब मिलके आर्गन सिस्टम पूरा बना लेता है। तो पूरा एक प्रोसेस होता है, सीरीज वाइज चलती है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक ह्यूमन बॉडी ही बन जाती है। जैसे एक सेल देख लीजिए, टिश्यू बना, आर्गन बना, फिर आर्गन सिस्टम आपका बना, आर्गन सिस्टम बनने के बाद आपकी पूरी बॉडी बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस चलती है पूरी। तो देखिए, ऐसे प्रोसेस आपका चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पे। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या होता है। फर्स्ट पे तो यही क्वेश्चन बनता है ना कि पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो हाँ, पहले तो हम लोग इस वीडियो में पाचन तंत्र से रिलेटेड वीडियो देखेंगे पहले फर्स्ट पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है फूड से जो एनर्जी मिलती है। जैसे फूड है, फूड जैसे हम लोग कोई भी भोजन लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब होता है। तो वो क्या होगा, अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वर्क करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा इस पर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो ऐसे सब चलता है कहानी। जैसे देखिए, ये सिस्टम दैट डाइजेस्ट फूड एंड टर्न्स इनटू एनर्जी, फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी मिलती है, ये चीज़ कहानी है। तो कहानी ऐसे ही है। ये देखिए, डाइजेस्ट स्टार्ट इन द माउथ, डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन भी पूछा गया कि डाइजेशन स्टार्ट शुरू कहाँ से होता है, तो आपके मुंह से, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि 30% स्टार्च का डाइजेशन यही माउथ में ही हो जाता है। तो ये चीज़ है। सॉलिड फूड गोज टू ईसोफेगस, अब आप जब भोजन लेते हैं माउथ के थ्रू तो ईसोफेगस के थ्रू तो ये स्टमक में जाता है। तो ये देखिए, द फूड इज स्टोर इन द स्टमक। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि स्टमक में फूड जो स्टोर होता है वो कितने घंटे तक स्टोर किया जाता है। तो ये मान के चलिए 4 से 5 घंटे आपका फूड जो है स्टमक में स्टोर होता है। फिर उसके आगे फिर प्रोसेस चलती है, जैसे इंटेस्टाइन में फिर जाएगा। लिक्विड सब्सटेंस गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख लीजिए, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है, और डाइजेस्टिव ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अभी एकदम कंफर्म होगा। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखिए, कौन से आर्गन आएंगे, आर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से आर्गन आते हैं, जैसे माउथ हो गया, ये देखिए माउथ हो गया। फिर नेक्स्ट स्टमक हो गया, ये स्टमक दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो माउथ से लेंगे, रेक्टम से ये बाहर आउट करेंगे। तो ये चीज़ होती है कहानी। अब कुछ आर्गन और होते हैं, ये तो वर्क करते हैं, डायरेक्ट वर्क करते हैं, और कुछ ये देखिए, आर्गन दैट हेल्प, कुछ आर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जैसे टंग, जो जीभ होती है, ये हेल्प करती है, मूवमेंट करती है ना, कुछ भी लेते हैं, जैसे मुख में हम लोग कुछ खाते हैं तो ये टंग का फंक्शन क्या होता है, उसको इधर उधर करना, मूवमेंट करा के चर्निंग कराती है, दांत पे लाके यही तो सेट करती है, ये चीज़ है। ग्लैंड इन द माउथ एंड दैट मेक्स लाइवा, कुछ ग्लैंड होती हैं माउथ में, जैसे सलेवरी ग्लैंड होती हैं, जो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एमाइलेज की टाइलिन एंजाइम सिक्रीट करती हैं। पैंक्रियाज आपका होता है, ये भी एंजाइम सिक्रीट करता है। लीवर भी एंजाइम सिक्रीट करता है। गल ब्लेडर तो बाइल जूस को स्टोर करता है, फिर सिक्रीट करता है। ऐसे कहानी होती है। तो ये आपके हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करते हैं। तो और ये जो मेन होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए,
लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। माउथ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। सही बात है, जो आप भोजन लेते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फिर उसको छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर सेल के द्वारा वो कहानी मेटाबॉलिज्म सब चलती है। तो ये चीज़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट होते हैं, इतने मेजर पार्ट हैं, और ये एसेसरी आर्गन जो हेल्प, एसेसरी आर्गन्स मीन्स जो हेल्प करते हैं वो एसेसरी आर्गन कहलाते हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लेडर, पैंक्रियाज, ये सब हो गया। तो ये आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी, कहीं पे अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहीं पे दिखे तो आप तुरंत लंग्स सोचिए। लंग्स मीन्स फेफड़े के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि लंग्स ही है जो गैस एक्सचेंज करता है, CO2 और ऑक्सीजन का क्या करता है, एसिमिलेशन करता है, मतलब डिफ्यूजन करता है। तो ये देखिए, ऑब्जर्व द इमेज एंड वीडियो गिवन। ये देखिए, जैसे आप रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये सब नेजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियाई, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ब्रोंकस, ये सब होते हैं। एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, यहीं से गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलस से, जो लंग्स में होती है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। आर्गन द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे देखिए स्ट्रक्चर कौन से, नोज और नेजल कैविटी होती है, जो क्या करते हैं, फिल्टर्ड एयर एज इट इनहेल, जो हम सांस लेते हैं और नोज नेजल कैविटी से ही तो लेते हैं। फायरिंग्स, थ्रोट होता है, फायरिंग्स से फिर पास आउट होगा। पैसेज वे फॉर एयर लीड टू ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया को देगी। लैरिंग्स क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैरिंग्स क्या होती है। इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं लैरिंग्स को, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। ट्रैकिया को क्या कहते हैं, भी क्वेश्चन पूछा गया है। विंड पाइप कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब आप ब्रोंकाई देख लीजिए, इसका आर्डर भी आप लोग याद कर सकते हैं, आर्डर भी पूछा जाता है। नोज, नोज के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई। तो ये सीरीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके फंक्शन इधर दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, दी फंक्शनल रिस्पायरेटरी यूनिट्स इन द लंग्स वेयर गैस आर एक्सचेंज। तो यहीं पे तो ऑक्सीजन क्या करती है, जो टिश्यू जो CO2 छोड़ती है, और ऑक्सीजन ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करता है लंग्स, तो लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाती है और ये CO2 ले लेता है, फिर उसके बाद एक्सपेल आउट किया जाता है बाहर, मुंह के थ्रू या माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम देख लीजिए, क्या इसके फंक्शन होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, जैसे सप्लाई द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड डिस्पोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सही बात है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का यही तो फंक्शन होता है, ऑक्सीजन और CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना। फिल्टर द इंस्पायर्ड एयर, जो हम लोग एयर लेते हैं ऑक्सीजन, उसको फिल्टर करना, ये भी सही बात है। प्रोड्यूस साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करना, क्योंकि ट्रेकिया तो होती है ना, तो लैरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स जैसे लैरिंग्स का बात करता है ना, तो लैरिंग्स ह्यूमन में होती है। अगर यहीं पे सायरिंग्स की बात करता है ना, तो क्या हो जाता है आपको बताना है। अगर सायरिंग्स SARYNIX, अगर सायरिंग्स किस में पाया जाता है, तो ये बताना है आपको किसका साउंड बॉक्स होता है। ये देखिए 5 पे रेट्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, हेल्प्स रेगुलेट ब्लड pH, ये सब करते हैं। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन होते हैं। जैसे ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग जो होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मीन्स, पल्मोनरी क्या होता है, लंग्स। पल्मोनरी मीन्स क्या, लंग्स, लंग्स से रिलेटेड होता है पल्मोनरी एक अदर वर्ड पल्मोनरी। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे कौन सा वार्ड होता है, एक पल्मोनरी वार्ड होता है। पल्मोनरी वार्ड उसी को कहते हैं, उसी को, या फिर TB वार्ड कहते हैं, क्योंकि TB जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो एक होती है, बैक्टीरिया होती है, वो लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती है। अस्थमा हो जाते हैं तो TB वार्ड, पल्मोनरी वार्ड आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे अगर हॉस्पिटल आप जाएंगे। तो ब्रीथिंग ये देख लीजिए, जैसे इनहेलेशन मीन्स होता है आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन मीन्स ऑक्सीजन को क्या करना, लेना। ड्रॉ गैसेस इनटू द लंग्स में भी ऑक्सीजन जाएगा, फिर लंग्स से टिश्यू में भेजा जाएगा। तो ये देखिए एक्सलेशन मीन्स क्या होता है, एक्सलेशन मीन्स होता है बाहर निकालना, आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन, उसी को कहते हैं। एक्सपायरेशन मीन्स बाहर निकालना। फोर्स गैसेस आउट ऑफ द लंग्स, जैसे CO2 होता है, टिश्यू CO2 देगा, फिर उसके बाद बाहर लंग्स के थ्रू नोज के जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा।
नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं एक्सक्रेटरी आर्गन। अगर एक्सक्रेटरी आर्गन आपको देखना है तो पहले एक्सक्रेटरी आर्गन में तुरंत आपको किडनी तो तुरंत जस्ट आपको याद आना चाहिए। वैसे एक्सक्रेटरी आर्गन और होते हैं बट फर्स्ट पे किडनी जस्ट तुरंत याद आना चाहिए। वेस्टेज प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है। तो एक्सक्रेटरी आर्गन तो उत्सर्जन तंत्र पता ही होगा कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकाला जाता है कि तो किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब पार्ट होते हैं। जैसे देख लीजिए ह्यूमन एक्सक्रेटरी आर्गन 1 पेयर किडनी। क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि किडनी का नंबर कितना होता है, तो 2 किडनी होती हैं, तभी तो किडनी डोनेट करते हैं। काफ़ी लोग 1 किडनी अपना डोनेट कर देते हैं, अपने सहपाठी को दे देते हैं, तो किडनी बेचते हैं, ये चीज़ है। पेयर ऑफ यूरेटर, तो ये जो यूरेटर होता है, ये देखिए जैसे यूरेटर कौन सा है, यही यूरेटर है। देखिए ये किडनी से 1 यूरेटर इधर, 1 यूरेटर इधर, तो यूरेटर कितना होता है, यूरेटर भी पेयर में 1 पेयर होता है, मीन्स 2 होते हैं। किडनी कितनी होती है, 2 होती है। यूरिनी ब्लैडर कितना होता है, 1 होता है। यूरेथ्रा कितना होता है, 1 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे आप लिख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये आपके क्या है, यूरिनरी सिस्टम के, ह्यूमन एक्सक्रीटरी आर्गन्स के ये सब पार्ट होते हैं। तो ये देख लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, रिमूव एक्सेस वाटर, यूरिया रिमूव करना, एक्सेस वाटर को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम आवर ब्लड, जो ब्लड के थ्रू ये बाहर निकाले जाते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है, छानना होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है, उसको छानती है, वेस्टेज प्रोडक्ट बाहर निकालती है। जैसे देख लीजिए किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है आउट एक्सेस वाटर एंड यूरिया, जो ब्लड में होता है एक्सेस यूरिया का वो बाहर निकालती है। और जैसे लंग्स में क्या होता है, एल्वुलाई, लंग्स में एल्वुलाई होती है, तो ये फिल्टर करती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन इसमें मिक्स कर देती है। तो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस लंग्स में चलती रहती है। तो स्किन भी होता है, ये सब एक्सक्रीटरी आर्गन ही है। स्किन से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट होती है, तो ये एक्सक्रीट वाटर, जो वाटर को बाहर निकालती हैं एज स्वेट के रूप में, व्हिच कंटेन्स सम ट्रेसेस केमिकल वेस्टेज इंक्लूडिंग यूरिया। तो ये आपको एक चीज़ और पता चल गया यहीं पे कि स्वेट में जो पसीना होता है उसमें एक कंटेंट यूरिया की मात्रा होती है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा गया तो यूरिया होता है उसमें। नेक्स्ट लीवर भी होता है जो अमोनिया निकालता है, लीवर में भी साइकिल चलती है, अमोनिया साइकिल। तो ये चीज़ हो गया। ये देखिए दी एक्सक्रीटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड रीनल यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इज ए ग्रुप ऑफ आर्गन इन द बॉडी दैट फिल्टर्स आउट एक्सेस फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये बाहर निकाले जाते हैं। द पर्पज ऑफ द रीनल सिस्टम इज एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, रीनल सिस्टम। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेट ब्लड पीएच। तो ये सब फंक्शन होते हैं किसके, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम कैसे आप नर्वस सिस्टम को डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे। तो ऑल नर्वस सिस्टम जैसे कहीं पे दिखे तो आपको 2 चीज़, ये ब्रेन तो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ब्रेन की बात यहाँ पे ज़रूर चलेगी। तो देखिए ऑल बॉडली एक्टिविटी वॉलंटरी मतलब अपने अनुसार चले, इनवॉलंटरी जो उस पर अपना डिपेंड हो। जैसे हाथ का हम लोग जो अपना हैंड होता है, जैसे ये देखिए हैंड का मोड़ना कि इसमें आएगा वॉलंटरी में कि इनवॉलंटरी में। भाई आप हाथ मोड़ रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार चला रहे हैं हाथ, ना कि आप अपने आप हाथ चल रहा है, तो वो क्या आएगा, इनवॉलंटरी में आएगी। मतलब वॉलंटरी मीन्स होता है अपने इच्छा पे वो डिपेंड है। जैसे इनवॉलंटरी कुछ चीज़ें होती हैं तो चलती हैं, जैसे हार्ट का धड़कना, वो क्या है, इनवॉलंटरी, अपने आप उछल रहा है। तो कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं कुछ। जैसे ये देखिए 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेड अप ऑफ द ब्रेन, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है PNS, जिसके मेड अप ऑफ द ऑल द नर्व, जो सभी नर्व होती हैं ये आती हैं दैट लीड इनटू आउट द CNS, और ये CNS से बाहर आती हैं सब।
तो ये चीज़ हो गया। ये पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ये चीज़ हो जाएगा। नर्वस सिस्टम ये देखिए, जैसे क्या नर्वस सिस्टम ये हो गया। नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कार्ड आएगा। अब ब्रेन आप डिवाइड करोगे 3 पार्ट में, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में ही तो मेडुला आपका होता है, मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन में क्या होता है, राइनोसेफ्लान होते हैं। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये चीज़ देख लीजिए। नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये आता है आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, आपका जो सेंस होता है उसी को ब्रेन तक ले जाते हैं। जैसे देखिए सेंसरी का क्या चीज़ बोल रहे हैं, सेंसरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स। जैसे मान लीजिए आप पैर में कहीं पिन चुभाते हैं तो यही तो काम करता है सेंसरी, टू द सीएनएस, सीएनएस तक ले जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज सेंसरी फाइबर व्हिच कंडक्ट इन्फॉर्मेशन टूवर्ड द सीएनएस आर कॉल्ड एफरेंट फाइबर। एफरेंट न्यूरॉन होती है, एफरेंट फाइबर होती है, यही सूचना ले जाता है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं पे आपको दिखे तो आपको हार्ट तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। हार्ट याद आ जाना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का तो रोल होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगी, ये सब इसमें ज़रूर होगा, बट हार्ट तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। जैसे देखिए दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना होता है वो क्या क्या मिलके, जैसे देखिए फर्स्ट पे हार्ट मिलके बना होता है। हार्ट क्या करता है, पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट ही होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया, 2 एट्रिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होती हैं राइट और लेफ्ट में, तो वो पंप करती हैं। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स होती है जो नेटवर्क ऑफ द ट्यूब कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी। पूरे बॉडी में आपकी वेसल्स फैली हुई हैं और ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, ले जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। थर्ड पे आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड ही तो मेन है बॉडी में। ब्लड ये लिक्विड, एक लिक्विड होती है दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल अराउंड द बॉडी। अरे यार ब्लड के ही थ्रू तो पूरे बॉडी में आपके जो चीज़ न्यूट्रिएंट होते हैं वो मतलब चलते रहते हैं और फिर वो टिश्यू को, सेल्स को, पूरा बॉडी को, सिस्टम को एनर्जी और फूड डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो ये चीज़ है। आप सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से देखेंगे तो मज़ा आएगा। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक बार आपको पूरा ऐसे रिव्यू करा दे रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पूरा जितना सिस्टम है। जैसे देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या इसमें आते हैं। तो ये देखिए आपका हार्ट आएगा, ब्लड आएगा, वेसल्स आएंगी, जो आर्टरी होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरी होती हैं, ये सब चीज़ इसमें आएंगी। जैसे देखिए हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, वेन्स हो गई, आर्टरी हो गई, तो ये सब चीज़ें आती हैं। स्केलेटल सिस्टम, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जैसे देखिए आपको तुरंत तो बोन याद आ जाना चाहिए, हड्डी, ये हड्डी तुरंत आ जाना चाहिए याद कि स्केलेटल सिस्टम अगर कहीं पे देखिए तो जान लीजिए हड्डी से रिलेटेड बातें होंगी इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी ये देखिए दी स्केलेटल सिस्टम क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया है 2 भाग में। जैसे एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर। अब पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में ये देखिए कौन कौन से पार्ट आते हैं। जैसे आपका बोन आता है, स्केलेटन बोन आएगी, जॉइंट्स आएगा, कार्टिलेज आएगा, लिगामेंट आएगा, ये सब स्केलेटल सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये चीज़ हो गया। जैसे देखिए एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सा आता है। एक्सियल स्केलेटन में लॉन्ग एक्सिस होती है, स्कल आपका आता है, वर्टिब्रल कॉलम आएगा और रिब्स आती है। इंपॉर्टेंट है, एकदम रटा होना चाहिए कि क्या क्या आपके एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एक्सियल स्केलेटन में आपके कितने बोन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती हैं तो आप गलत नहीं करेंगे, 80 बोन लगाएंगे। 80 बोन होती हैं एक्सियल में। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं। और एपेंडिकुलर में ये भी पूछा गया कि एपेंडिकुलर में
कितनी बोन होती हैं टोटल, तो 1 2 6 126 बोन होती हैं किसमें, एपेंडिकुलर बोन में। तो ये चीज़ आप लोग रट जाइएगा। और कभी कभी तो एकदम जब सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे पूछ लेता है कि एडल्ट में ADULT एडल्ट में लगभग कितनी टोटल बोन जो होती हैं कितनी होती हैं, तो 206 बोन होती हैं, 206 बोन होती हैं। और कुछ लगभग फ्यू कार्टिलेज बोन होती हैं, फ्यू कार्टिलेज बोन होती है। तो 206 आपको रटा होना चाहिए। और कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि चिल्ड्रेन में, बच्चों में जो होती है ये CHILDREN, चिल्ड्रेन में कितनी बोन होती हैं, तो ये जान लीजिए 213 बोन होती हैं। और कुछ कार्टिलेज बोन होती हैं, फ्यू कार्टिलेज बोन। तो ये चीज़ हो जाता है, तो 213 आपको याद रखना है। तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन 306 किस में होती है, फीटस जो होता है, फीटस में फीटस जो बच्चा होता है उसमें 306, 206 एडल्ट में होती है, 213 चिल्ड्रेन में होती है। तो ये एकदम तीनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अगर फीटस पूछेगा 306 लगाएंगे, एडल्ट में कितनी बोन होती हैं 206, और बच्चों में कितनी 213। तो ये चीज़ फीटस का मतलब क्या समझ रहे हैं, जो यूट्रस में जो बच्चा अभी ग्रो ही कर रहा है वो फीटस होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो अच्छे से देखेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए स्कल आपका बना है, फिर उसके बाद मैग्जिला मैंडिबल होती है। यही तो मैग्जिला जो मैंडिबल नहीं होती है बहुत मजबूत होती है, टूटती नहीं है जल्दी। ये आपकी क्लेविकल है, ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस हाथ में, ये देखिए ह्यूमरस वाला जो होता है मजबूत होता है ये हड्डी। आपका एल्बो है, रेडियस है, अल्ना है, व्रिस्ट है, ये सैक्रम है, ये पेल्विक है, पेल्विक रीजन ये है। तो ये चीज़ आप अच्छे से देखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। जैसे देखिए टिबिया एंड फिबुला होती है, ये देखिए टिबिया जो होती है ना पैर में, ये मोटी होती है, और फिबुला जो होती है ये दोनों बोन होती हैं। तो ऐसे याद करिए, टिबिया की बहन फिबुला जो होती है छोटी होती है, मतलब पतली होती है, और टिबिया मोटी होती है। तो ये चीज़ है। टिबिया फिबुला काफ़ी जब एक्सीडेंट केस में ब्रेक हो जाता है जल्दी। ये देखिए एंडोक्राइन सिस्टम। अब जैसे आपको एंडोक्राइन सिस्टम कहीं पे दिखे ना, तुरंत आपको क्या याद आ जाना चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम जैसे दिखे आपको क्या याद आ जाना चाहिए, बताइए, कमेंट करिएगा ज़रूर कि एंडोक्राइन सिस्टम आपको दिखे तो क्या याद आ जाना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम कहीं पे दिखे तो आपको हार्मोन याद आना चाहिए, हार्मोन तुरंत याद होना चाहिए, और ग्लैंड याद आ जाना चाहिए कि ग्लैंड कौन कौन सी। तो चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ है एंडोक्राइन सिस्टम में। ये देख लीजिए, पहले ग्लैंड सब दिया गया है, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायरॉइड, थाइमस, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड जो हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं तो एकदम कन्फर्म होगा कैसे क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। ये देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, नेक्स्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड, नेक्स्ट थाइमस, नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड होती हैं लोकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के अलग अलग भाग में ये ग्लैंड जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्लैंड कुछ हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, किडनी। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, जैसे पैंक्रियाटिक, आइसलेट, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब हैं। चलिए तो ये आप लोग पूरा देख लिए होंगे, और कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ होते हैं ये सब जैसे देखे होंगे। कहीं पे एंडोक्राइन ग्लैंड में एक चीज़ और देख लेते हैं। यहीं पे एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। काफ़ी बार तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। तो ये चीज़ लेकिन इसमें भी चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए एक्सोक्राइन होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन और कुछ मिक्स ग्लैंड होती हैं। मिक्स ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड आती है, मिक्स्ड ग्लैंड में आपका पैंक्रियाज आता है, PANCREAS पैंक्रियाज आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड आती हैं, स्वेट ग्लैंड आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो ये सब ग्लैंड हैं ही ये चीज़। तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए नेक्स्ट हम लोग सिस्टम जो देखने वाले हैं, ये सब बॉडी के सिस्टम है। तो काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये पूछ रहे हैं क्या KJMU का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, या फिर GSBM का कैसे होगा, या फिर CPNET SEFI इटावा का कैसे होगा। तो इन सब की वीडियो बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ मिलेंगी वीडियो। कमेंट
मत करिए, वीडियो देखिए और काफ़ी कन्फ्यूजन दूर होगा। तो ये चीज़ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं पे दिखे तो आपको तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है। यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। FEMALE होती है फीमेल। तो मेल से क्या होगा, मेल से स्पर्म निकलेगा और फीमेल से ओवम निकलेगा, दोनों का फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद ऑफस्प्रिंग बनेंगे, बच्चे पैदा होंगे। यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ आर्गन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। दिस सिस्टम ऑफ आर्गन एंड पार्ट व्हिच फंक्शन इन रिप्रोडक्शन कंसिस्टिंग मेल स्पेशली द टेस्टिस। मेल में क्या क्या आते हैं, फीमेल में क्या क्या आते हैं, ये सब कहानी दिया गया है इसमें। तो ये देखिए, इन वोमेन में दी आर्गन दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एग इन कंसीविंग एंड कैरिंग बेबीज। और मेन में क्या होता है, आदमी जो होता है आर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग स्पर्म टू फर्टिलाइज एग। स्पर्म को डिलीवर करेंगे, निकालेंगे और फर्टिलाइज जाके करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। ये चीज़ हो जाएगा। जैसे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब चीज़ आते हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर चलिए देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया ओल्वा कहते हैं और इंटरनल जेनिटलिया। और ये देखिए वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब। जैसे यूट्राइन ट्यूब का मतलब क्या है, जैसे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है ना, ये चीज़ फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेनोपॉज। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। ब्रेस्ट होता है, तो ये चीज़ हो गया। और मेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या आएगा, वास्ट डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्माइनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, रेक्टम, ये सब चीज़ आते हैं। टेस्टिस, स्क्रोटम, ये सब चीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। बॉडी सिस्टम, तो हम लोग जो बॉडी सिस्टम देखें, टोटल 11 आर्गन सिस्टम होते हैं। जो आर्गन सिस्टम जैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टोटल कितने सिस्टम होते हैं बॉडी में, टोटल 11 सिस्टम चलते हैं। ये चीज़ कहानी चलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो सिस्टम देखने वाले हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम देखेंगे। कौन सी, इंटेगुमेंट्री। अब इंटेगुमेंट्री आपको कहीं पे भी दिखे, इंटेगुमेंट्री सिस्टम आपको दिखे तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए, आपको स्किन याद आ जाना चाहिए। स्किन इसका मेन होता है। स्किन इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आते हैं। ये देखिए स्किन आपको खींच के दिखाया गया है फिगर में, ये देखिए स्किन को। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम चलिए हम लोग देखते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में सबसे पहले स्किन ही है। एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया गया था कि लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट आर्गन, लार्जेस्ट ORGAN आर्गन OF ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी क्या होती है। तो आंसर उसका क्या लगेगा, स्किन ही लगेगा। अगर लार्जेस्ट यहीं पे आर्गन ना पूछता, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लेता ना, लार्जेस्ट आर्गन को छोड़ के लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लेगा, तो क्या लगाएंगे आप, LARGEST, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछ लेगा तो आप लीवर लगाएंगे। तब अगर लार्जेस्ट आर्गन पूछेगा तब फिर आप स्किन लगाएंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी स्किन, त्वचा होती है। और इसी में इंटेगुमेंट्री सिस्टम में सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं और एसेसरी स्ट्रक्चर कुछ आते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, हेयर्स आते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में नेल्स भी आते हैं, नाखून भी। तो ये सब इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इंक्लूड द स्किन, एसेसरी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हेयर्स, नेल्स, ग्लैंड। तो ये 3 चीज़ याद कर लीजिए, 3-4 चीज़ इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। स्किन तो फर्स्ट पे याद कर लीजिए, और कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर मतलब जो हेल्प करते हैं, हेयर्स हो गया, बाल हो गया, नेल्स हो गया जो दांत करें, नेल्स मीन्स जो नाखून होते हैं, ग्लैंड, ये सब चीज़ होना चाहिए। एज वेल एज ब्लड वेसल्स आती हैं, मसल्स आती हैं, नर्व्स आती हैं, ये चीज़ें।
डर्मेटोलॉजी क्या होती है? डर्मेटोलॉजी होता है इज द मेडिकल स्पेशलिटी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। डर्मेटोलॉजी का मीन्स इंटेगुमेंट्री सिस्टम आता है, उसी में डर्मेटोलॉजी होते हैं। डर्मेटोलॉजी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी एक विभाग होता है जो स्किन से रिलेट करता है। तो स्किन जो बीमारी होती है, स्किन बीमारी तो बहुत काफ़ी अभी इस समय फैल रही हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ लोकेटेड विथ डर्मिस, हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो मस्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो मस्कुलर सिस्टम में तो आपको जैसे दिखे आपको मसल्स, फर्स्ट पे आपको मसल्स तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ए बॉडी। बॉडी जो मूवमेंट करती है, लोकोमोशन करती है। मूवमेंट क्या है? जैसे हम लोग हाथ को सिर्फ झटक रहे हैं, मान लीजिए अपना प्लेस नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उसको मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन में तो आपका प्लेस, जगह भी चेंज होगा ना, एक जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे तभी उसको लोकोमोशन कहेंगे। और मूवमेंट तो बॉडी को भी मूवमेंट कराते हैं ना एक जगह से, ये चीज़। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में ये रिस्पॉन्सिबल मतलब हेल्प करती है मस्कुलर सिस्टम। जैसे दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ये सब कौन ये सब मसल्स ही हैं सिस्टम में। सभी जो आपका मस्कुलर सिस्टम है ये सभी आते हैं। कौन कौन से आते हैं मस्कुलर सिस्टम में? ये देखिए, कंपोज स्केलेटन मसल्स आती है, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी मस्कुलर सिस्टम में क्या इसकी क्या क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू मूव इन एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हाफ आवर बॉडी वेट कम्स, बॉडी के वेट को भी ये सहन करती है। और कंसिस्ट ऑफ ओवर 600 इंडिविजुअल मसल्स होती हैं। कितनी मसल्स टोटल होती हैं? 600 इंडिविजुअल, 600 अलग अलग ये मसल्स होती हैं। जैसे इसके जो मसल्स होती हैं, 3 उद्देश्य इसके पर्पज होते हैं। फर्स्ट, बॉडी को मूवमेंट कराना, बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, आकार, फिर बॉडी को हीट करना, मेंटेन टेम्परेचर। तो ये चीज़ होती है, तभी तो कहते हैं आपके बॉडी में ज़्यादा फैट है, तो ये चीज़ मसल्स तो इसको वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ही आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिखे तैसे आपको फर्स्ट पे तो लिम्फ ही याद आ जाना चाहिए। LYMPH। लिम्फ एक क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है। लिम्फ को क्या कह सकते हैं? एक टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं, ऊतक फ्लूइड भी कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। तो ये जो लिम्फ होता है ना, ये लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जो होता है, ये ब्लड कैपिलरी और टिश्यू, मान लीजिए ब्लड कैपिलरी गई है और ये टिश्यू गया है, टिश्यू है, तो इसी के बीच में ये लिम्फ प्रेजेंट होता है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि LYMPH लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ में RBC प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि RBC प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो एब्सेंट होता है लिम्फ में। और WBC क्या होती है? WBC प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो WBC प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लिम्फ को एक नाम से और भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मिडिल मैन किसको कहा जाता है? MIDDLE मिडिल मैन किसको कहा जाता है? तो लिम्फ को ही कहते हैं मिडिल मैन। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे ना कोई भी बुक, तो आप देखेंगे सब क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम भर्रा क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका भर्रा क्वेश्चन भी सही होगा तो आपको मज़ा भी आएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए बायो की, और थ्योरी पढ़िए, मज़ा आएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये देखिए कंपोनेंट आपके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कौन से आते हैं कंपोनेंट। तो लिम्फ फ्लूइड आता है, लिम्फ वेसल्स आएंगे, लिम्फेटिक आर्गन्स में लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, ये सब आते हैं। थाइमस आता है आपका। तो ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। बट ये लिम्फेटिक आर्गन कौन से होते हैं? क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिम्फेटिक आर्गन्स 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन है? तो ये आप लोग रट लीजिए कि लिम्फेटिक आर्गन में लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस। गलत नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं।
ये देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ इज द फ्लूइड होता है, लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक और लिम्फ नोड होते हैं। और फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन होता है, रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, ये टिश्यू फ्लूइड को दोबारा ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है फैट का क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। और सर्विलांस एंड डिफेंस में भी वर्क करता है, क्योंकि इम्यूनिटी ये डेवलप करता है ना, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। यही तो इम्पॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिएंट और हार्मोन को कैरी करता है, लिम्फ ही होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जैसे मान लीजिए हार्मोन होता है, फिर न्यूट्रिएंट होता है, यही तो कैरी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। और जो फैट मालिक्यूल होते हैं, फैट को एब्जॉर्ब करता है थ्रू लिम्फ के थ्रू ही, तो फैट को इंटरस्टिशियल जो स्पेस होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होती है उसी के थ्रू होता है। तो ये चीज़ हो गया। तो हम लोग पूरा सिस्टम कंप्लीट किए, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया बट कोई नहीं, आप लोग को समझ आना चाहिए। और आप लोग जब भी देखिए वीडियो तो आप लोग पेपर पेन कापी लेके देखिए। और काफ़ी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में। तो मेरे चैनल पे सीट इन नीट, मेरे चैनल का नेम क्या है, सीट इन नीट चैनल का नेम है। इस पर आप सीट इन नीट चैनल जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, चैनल पे आप आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप प्ले लिस्ट वाइज आप पूरी वीडियो देखिए और हर एक वीडियो देखिए। ये नहीं कि ये नीट की है, ये किसकी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जितनी भी वीडियो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी वीडियो देखनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा लंबा वीडियो है, देखेंगे मज़ा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सभी वीडियो देखने, जितनी भी वीडियो है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं है तो इम्पॉर्टेंट सभी वीडियो। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सभी वीडियो देखने, हाँ तो 100% सभी वीडियो देखने हैं। अभी टाइम भी है तो आप देख सकते हैं, सिलेक्शन होगा तो मज़ा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।